औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 56 पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 55 तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार का मुतालबा और मुतालबे का जवाब बयान फरमाया। कुफ़ार का मुतालबा था नबी से कि अज़ाब नाज़र फरमा दे हम पे, हम नहीं मान रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वजूहात बताते हुए फरमाया कि आ जाएगा अज़ाब, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। फिर अज़ाब की कैफियत बताई कि किस तरह अज़ाब इनसे चिमटेगा, लिपट जाएगा और फिर छुटकारा नहीं होगा इनके लिए। और फिर उनको कहा जाएगा कि अब चखो मज़ा, मांग रहे थे अज़ाब आ चुका है। अब आगे मोमिनों से खिताब है अल्लाह तबारक व तआला का। फरमाया कि या इबादियल्लज़ीना आमनू इन अर्ज़ी वासिया। अब मोमिन परेशान हैं, और मोमिन इसलिए परेशान हैं कि कुफ़ार ज़्यादा भी हैं, ताकत में, माल दौलत में भी मजबूत हैं और मुसलमानों को तंग भी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब का मुतालबा और चैलेंज भी कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब भी नाज़िल नहीं फरमा रहा है और जवाब दे के फरमा रहा है कि अज़ाब आ जाएगा, वक्त मुकर्रर है, वक्त से पहले अज़ाब नहीं आएगा। मोमिन समझने ये सोच में पड़े हुए हैं कि अज़ाब भी इन पर नहीं आ रहा है, ये तादाद में भी ज़्यादा है, हम ईमान भी ला चुके हैं, अब ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, तरह तरह का जुल्म कर रहे हैं, हम पर जबर कर रहे हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत में हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? अभी हिजरत का हुक्म भी नहीं हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को तसल्ली दे के, मोमिन चाह रहे थे कि इस एरिया को छोड़ दें, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर ये तबाह नहीं हो रहे हैं, अगर इन पर अज़ाब नहीं आ रहा है और अगर ये हम पे जुल्म करना बंद नहीं कर रहे हैं, अगर ये ईमान भी नहीं ला रहे हैं, तो फिर कोई एक सूरत बने जिससे इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। और वो छुटकारा यही समझ रहे थे कि अब कि यहाँ से एरिया छोड़ दिया जाए, हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को तसल्ली देते हुए कि सिर्फ मक्का ही नहीं है जिसमें तुम मजबूर और बेबस और लाचार हो और दुख का इज़हार कर रहे हो, अगर ये तुम पर जुल्म कर रहे हैं तो ज़मीन अल्लाह की वसी है। इसका मतलब है कि हिजरत का इशारा दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को। या इबादियल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्ना अर्ज़ी वासिया, मेरी ज़मीन बहुत वसी है। सॉरी मेरे ज़मीन बहुत वसी है, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये मक्के का जो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें नज़र आ रहा है कि यही आखिरी जगह है, यही आखिरी जगह नहीं है, बल्कि अल्लाह यहाँ अगर कुफ़ार काबिज़ हैं और वक्त से पहले उन्हें अज़ाब नहीं दिया जा रहा है और वो आप पर जुल्म भी कर रहे हैं, तो उसके मसले का हल एक जंग या एक इन पर अज़ाब आना या फिर इनकी तबाही और आपका छुटकारा ही ये मसले का हल नहीं है, बल्कि और भी मसाइल का हल मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मक्के का टुकड़ा ही नहीं है जिस पर तुम बेबस और लाचार और मजबूर हो गए हो, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी ज़मीन बहुत वसी है। और हिजरत की तरफ इशारा है कि दूसरी जगह, और फ़ैया या फ़ाबुदून, बस जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, तुम लोग मोमिन हो, ईमान लाए हो, तो ईमान पर साबित कदम रहते हुए सिर्फ मेरी इबादत करते रहो और रास्ता मैं ख़ुद निकाल लूँगा। अब ये मोमिनों के लिए तसल्ली की आयत है। इसका मतलब ये है हिजरत का इशारा है, और हिजरत का इशारा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ये इरशाद फरमाते हुए इशारा दे दिया रहती दुनिया के मुसलमानों को कि जब किसी जगह पे मुसलमानों का दीन के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए और उस सूरत में हुकूमत या गलबा कुफर का हो और मुसलमान कमज़ोर हों, कम हों और उन्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दी जाए, तो उस सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या इबादत छोड़ देनी चाहिए अल्लाह की? क्या अपने मज़हब को छोड़ देना चाहिए? क्या खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए? क्या कुफर की हालत में वापस चले जाना चाहिए, या कोई और रास्ता मौजूद है, या अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारें, ईमान तो ले आए लेकिन दीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कुफ़ार के मरहून मिन्नत रहें और उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारते रहें? क्या ऐसे ऑप्शन मौजूद है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐसे सारे ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि ये है कि अल्लाह की ज़मीन वसी है
और तुम दीन की खातर हिजरत कर दो, उस एरिया को छोड़ दो जहाँ तुम्हारे ऊपर गलबा है कुफ़ार का, जहाँ तुम्हें मज़हब के मुताबिक, दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने दी जा रही है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने दी जा रही है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह का दीन छोड़ना नहीं है, बल्कि ईमान छोड़ना नहीं है, ईमान में कमज़ोर पड़ना नहीं है, बल्कि ऐसा करना है कि फौरी जहाद का हुक्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया, क्योंकि जहाद के लिए सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त रख ली कि 200 मोमिन हों तो 100 कुफ़ार के मुकाबले में आएँ। अगर इससे तादाद कम हो तो फिर ऐसा है कि कुफ़ार के मुकाबले में नहीं आना चाहिए फिर जीत के, क्योंकि मोमिनों का ईमान उस वक्त थोड़ा कुछ, अब तो ज़्यादा ही कमज़ोर, उस वक्त कुछ नए मुसलमान थे, उनका ईमान पुख्ता नहीं था। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 10 हूँ तो 100 के मुकाबले में आ जाएं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कमी करते हुए फरमाया कि 100 हूँ तो 200 के मुकाबले में आ जाएं। यानी इतनी कम तादाद में कुफ़ार की जब तादाद बहुत ज़्यादा है तो जहाद का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। और फिर अगला ऑप्शन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए छोड़ दिया कि किसी दूसरी जगह हिजरत कर दो, और हिजरत कर दो तो उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। अब हिजरत और जहाद में फ़र्क है, हिजरत और नकल मकानी में फ़र्क है, जिस तरह जंग और जहाद में फ़र्क है। हिजरत अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर उस वक्त की जाती है जब कुफ़ार का गलबा हो और मुसलमानों की तादाद कम हो और उनको अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दी जा रही हो और वो मजबूर और बेबस और बेसहारा हूँ, तो उस सूरत में मोमिनों को हिजरत करने का हुक्म है और उसका अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा हुआ है। दीन की सरबुलंदी के लिए अपने जगह को, अपने आबा व अजदाद को, अपने जायदाद माल मता को छोड़कर बेबस और मजबूर जगह, दूसरी जगह नई सिरे से आबादकारी को हिजरत कहा जाता है। जबकि उसके मुकाबले में एक आजकल का जो दस्तूर है, जो एक जगह से दूसरी जगह किसी दुनियावी स्टेटस या दुनियावी गर्ज की खातर बंदा जाके आबाद होता है तो उसको नकल मकानी कहा जाता है। और दोनों तरफ अल्लाह तबारक व तआला, नकल मकानी में भी मदद अल्लाह की होती है, दूसरी जगह बंदा सेटल्ड हो जाता है जाके, और हिजरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अजर भी रखा है और दूसरी जगह सेट करने की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई है। और मोमिनों को ये हुक्म है कि जब ऐसे हालात बन जाएं कि जंग की इजाज़त भी ना हो या जहाद के लिए तुम्हारी तादाद पूरी ना हो, माल असबाब ना हो, असलहा ना हो तुम्हारे पास, और हालात ऐसे बन जाएं कि उस जगह पे दीन के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने दी जा रही हो, गलबा कुफ़ार का हो और मुसलमान तादाद में कम हों, और उस सूरत में उनका जीना मुश्किल कर दिया जाए दीन इस्लाम की वजह से या दीन की वजह से, तो उस सूरत में मुसलमानों को क्या ऑप्शन दिया गया, इख्तियार दिया गया मुसलमानों को कि वो अल्लाह के दीन की खातर अपनी जगह को, अपनी जायदाद को, अपने माल असबाब को छोड़कर किसी दूसरी जगह, पुरअमन जगह पे, जहाँ उनको दीन की उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान हो, ऐसी जगह चले जाएं और फिर माल असबाब की परवाह ना करें। उसके छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अजर भी देगा और दूसरी जगह उनकी आबादकारी में अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद भी करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मदीने में मुसलमानों की आबादकारी की अल्लाह तबारक व तआला ने, और ना सिर्फ पुरअमन एरिया माहौल मुहैया किया बल्कि हुकूमत भी अता फरमाई। और अनसमझे देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन